शिमला के पीटरहॉफ में विकसित भारत 2047 विषय सत्र आयोजित। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया व्याख्यान। कहा, सभी की भागीदारी से पूरा होगा लक्ष्य। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। शिमला में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर दिया बयान। केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सोलन में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा ने की पीसी। इंडी गठबंधन की सरकार का किया दावा। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिलासपुर में बजरंग दल के संयोजकों ने खोला मोर्चा। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर अवैध धंधों को संरक्षण देने का आरोप। मुख्यमंत्री से पूर्व विधायक की संपत्ति की जांच करने की मांग। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शिमला के पीटरहॉफ में विकसित भारत 2047 विषय पर एक बौद्धिक विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को लेकर के विचार साझा किए। कार्यक्रम में प्रदेश के कई बुद्धिजीवी और छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में 70 साल की अपेक्षा 2 गुना विकास हुआ है, जिसकी बदौलत भारत दुनिया के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो वहीं 2047 तक भारत विकसित भारत के लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा, लेकिन इसके लिए सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर आज देखें, दुनिया के करीब करीब 200 देश हैं, कुल मिलाकर यूएन के 193 सदस्य हैं। अगर कुल मिला के आप देखें कि दुनिया में ब्राइट स्पॉट कहाँ है, कहाँ ग्रोथ है, कहाँ स्टेबिलिटी है, कहाँ कॉन्फिडेंस है, कहाँ लीडरशिप है, आप जानते हैं कि वो भारत में। तो अगर आज हम पिछले 10 साल की अगर हम समीक्षा करें और उसको हम सोचें कि ये एक किस्म से फाउंडेशन है, आधार है, बुनियाद है, विकसित भारत की यात्रा के लिए ये बेस है जहां से ये यात्रा शुरू हो रही है। आज ये यात्रा इसीलिए आगे बढ़ेगी क्योंकि हम सब लोगों को विश्वास है that India is the fastest growing large economy of the world, growing at 7% today. और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के कुटलैहड़ हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश में राज किया और केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी दूर नहीं की। कांग्रेस राज में उद्योगों की हालत खराब हुई। उन्होंने कहा कि 90% आबादी गांव में रहती है और आज 60% लोग गांव में रह रहे हैं और 30% लोग काम के लिए शहरों में चले गए हैं। कांग्रेस ने अपने 60 साल में न तो गांव में विकास किया और कोई नए उद्योग भी स्थापित नहीं किए और न ही युवाओं को कोई रोजगार उपलब्ध करवाए। इसके कारण आज बेरोजगार युवा शहरों का रुख कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, देश के विकास के लिए हमारे यहां 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक उद्योग क्षेत्र है और दूसरे हमारी खेती है, कृषि क्षेत्र है। अगर उद्योग क्षेत्र को अगर बढ़ावा देना है तो हमारे लिए आवश्यक होता है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कम्युनिकेशन की साधन चाहिए और रोड चाहिए। उसके बिना कोई उद्योग नहीं आता और उद्योग आए बिना कोई रोजगार नहीं मिलता। दूसरा क्षेत्र हमारे कृषि का क्षेत्र है। मैं भी किसान हूं। मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूं, पर आज कृषि क्षेत्र की भी स्थिति में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। आज देश में 1947 में 90% आबादी गांव में रहती थी, पर आज की स्थिति ऐसी है कि केवल 60% आबादी गांव में रहती है। ये 30% लोग अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर
मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ अपना गांव छोड़कर शहर में चले गए। खुशी से गए? खुशी से नहीं गए, मजबूरी से गए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे आप। वहीं शिमला में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान शशि थरूर ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हर वर्ग के विकास के लिए इंडिया गठबंधन ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। कांग्रेस धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं रखती है। देश के हर नागरिक का आर्थिक विकास होना चाहिए। इस दौरान शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां कानून में जो संशोधन किया है उसे कांग्रेस के सत्ता में आने पर रद्द किया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून सहित सभी जनविरोधी कानूनों को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर खत्म किया जाएगा। इंडिया गठबंधन 5 न्याय गारंटी को लेकर के कांग्रेस देश की जनता के बीच में जा रही है। अभी तक के चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है और देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। वहीं शशि थरूर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर ऐसे बातें कर रहे हैं जो कहीं लिखी भी नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जनहित की योजनाएं हैं और यही वजह है कि इसको लेकर के चर्चा है, जबकि बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप देखिए, भाजपा को वैसे भी काफी कठिन स्थिति थी, क्योंकि 2019 में सारे राज्यों में जहां वो मजबूत थे वहां मैक्स आउट कर दिया। आपको याद है 6 राज्यों में उनको सारे सीट मिल गए, 3 राज्यों में 1 सीट छोड़ के बाकी सब मिल गए, 2 राज्यों में 2 सीट छोड़ के बाकी सब मिल गए। ये 11 सीट में उनका एक ही रास्ता है, डाउन, नीचे जा रहे हैं हर जगह में। अब देखिए, हरियाणा में कुछ नहीं मिला हमें, इस बार हमें कम से कम 5 से 7 सीट मिल रहे हैं। राजस्थान में हमें कुछ नहीं मिला, अब लोग कह रहे हैं कि 10-12 सीट तक राजस्थान में हम जीत सकेंगे, शायद उससे भी ज्यादा, क्या किसको पता। एक राज्य, कर्नाटक में हमें सिर्फ 1 सीट मिला था और अभी कह रहे हैं कि कर्नाटक में 15 से 17 सीट जीत सकते हैं। आई हैव बीन कैंपेनिंग फॉर द पार्टी। इनफैक्ट the elections in my constituency and my state were in the second phase, finished on the 26th of April. So since then I've had the great privilege of traveling around the country and seeing for myself how much the people of India want change. They want change in Delhi. They want an end to being lectured to with insincere speeches that are not followed by any tangible benefits for the ordinary people of India. सोलन विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य में त्रासदी और विकास के लिए भेजे गए पैसों का दुरुपयोग किया और अपने चहेतों में बंदरबाट किया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों तक उस राशि को नहीं पहुंचने दिया गया जिन्हें उनकी असल में आवश्यकता थी। कांग्रेस सरकार ने पीड़ितों को बेसहारा छोड़ दिया, जबकि बीजेपी पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद उपलब्ध कराई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का झूठ अब सामने आने वाला है। हर बात पर रोने वाली कांग्रेस अपने आने वाले कार्यकाल में भी मात्र रोने का ही कार्य करेगी। समय है, सभी घर घर जाए, कमल के फूल के लिए वोट की अपील करें और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस आग्रह को लेकर हम सब लोग जो है कार्य करेंगे, ऐसा आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय मोदी जी, जिनका कि 10 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और मैं समझता हूं ये बात किसी से छुपी नहीं है। हर कोई इस बात को जानता है कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किस प्रकार से इस देश में बदलाव आया है। नहीं तो हमने स्थिति भी देखी 2014 से पहले क्या हालात इस देश के थे। भ्रष्टाचार होता, घोटाले होते, नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई घोटाला जो है उजागर होता था। दुनिया में हमारी पहचान एक घोटालेबाज देश की थी। लेकिन 2014 के बाद घोटाले नहीं हुए,
और धर्मशाला से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सुखू सरकार पर धर्मशाला की जनता को तंग करने के आरोप लगाए हैं। सुधीर शर्मा ने मीडिया बयान में कहा कि रक्कड़ रोड पर 2 जगह नाकाबंदी की गई, तंबू लगाए गए हैं, सुरक्षाकर्मी बिठाए गए हैं और जो आते जाते आम व्यक्ति को तंग कर रहे हैं और बार बार उनकी चेकिंग कर रहे हैं और लोकल लोग भी इससे परेशान हो रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता की गाड़ियों के नंबर भी सुरक्षा कर्मियों ने लिख रखे हैं और बार बार उनकी गाड़ियों को जगह जगह रोककर हमारा समय खराब किया जा रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ सरकार ऐसी हरकतें करके हमारा प्रचार खुद ब खुद कर रही है। 2 जगह पर जो है वो सुरक्षा कर्मियों को बिठाया हुआ है, पुलिस के तंबू लगे हैं। साधारण आते जाते व्यक्ति को चाहे 10 बार भी जा रहा है लोकल आदमी, उसको भी रोक करके तंग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो मोबाइल। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। डॉली शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले जो वायदे जनता से महंगाई कम करने सहित भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने सहित रोजगार देने के वायदे किए थे, वो 10 सालों में भी पूरे नहीं हुए और जनता बीजेपी सरकार से परेशान है। इससे साफ होता है कि इस बार कांग्रेस की इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी इस बार अवश्य जीत हासिल करेंगे। मैं सोलन क्षेत्र में प्रभारी हूं और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहना चाहती हूं कि हम ये शिमला लोकसभा जीतने जा रहे हैं और हिमाचल में आप देखिएगा कि हमारे सांसद होंगे। और जिस तरीके से हिमाचल की जनता, मैं गांव में भी गई हूं, मैं शहरी क्षेत्र में भी घूम रही हूं और जिस तरीके से विकास कार्यों को मुझे जनता ने बताया कि यहाँ महिलाओं को 20,000 रुपया मिला, यहाँ जो है सड़कें मिली हमें, यहाँ हमें स्कूलों में बच्चों को गोद लिया गया, OPS मिला, तो जनता बहुत खुश है और वो ये जानती है कि जो कांग्रेस गारंटीज कहती है वो डिलीवर करती है। आगे जो हमने 5 गारंटी दी है वो भी हम डिलीवर करने जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी का जो रोड शो है कल आप देखिएगा कि सोलन में। तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।